In this video, we'll be doing basic integration जिसका रिजल्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बेसिकली उनको डिराइव करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ता है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है वो अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें डिटेल में समझ में आएगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, कैसे स्ट्राइक होगा एंड ऑल। बिफोर दैट, फॉर दिस वीडियो जो डिराइवेशन का पार्ट है उससे जस्ट एडजस्ट कर लेना, इफ इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट। नाउ द फर्स्ट इंटीग्रेशन जिसमें समझने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट इट इज ए फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका आंसर ln mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ln तभी यूज करेंगे कि लीनियर जब आएगा, तो यहाँ पे लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक आया है। तो बेसिकली ये याद करो कि किसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। 1 प्लस एक्स स्क्वायर was the differentiation of tan inverse of x. So basically integration dx by 1 plus x square is basically tan inverse x plus c. इस इंटीग्रेशन को ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन की तरह ही रिजल्ट याद करके हमने किया है, मतलब दैट इज द वे टू डिराइव इट। नाउ इसी का एक और एक्सटेंशन है, dx by 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात है। और ऑल्सो थोड़े बुक्स में tan इनवर्स x को पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स x करके लिखा है जबरदस्ती, और पाई बाय 2 और c को मर्ज करके नया c बना दिया, उसमें कंफ्यूज मत हो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात है। नाउ द नेक्स्ट डेरिवेशन, द नेक्स्ट फॉर्मूला इज dx by x square plus a square. Notice that there is no x term and this x square plus x a square. तो इसको डिराइव करने के लिए what we'll do is we'll try to imitate into this formula. This formula has x square plus 1. तो यहाँ पे x square plus a square है, a square हटाने के लिए हम a square कॉमन निकाल देंगे, ये बन जाएगा 1 by a square। 1 by a square टाइम्स इंटीग्रेशन dx by a square कॉमन निकाल दिया तो x by a the whole square, जो कि x square के तरफ एक्ट कर रहा है, प्लस 1। अंडरस्टैंड दैट x by a इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, डिग्री 1 है, तो यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x की जगह x by a है, सो दिस विल बिकम 1 by a square, तो ऐसे रहेगा। बाकी आंसर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x by a होल डिवाइडेड बाय 1 by a, x का कोएफिशिएंट, सो a कैंसिल हो जाएगा, तो विल एंड अप विद द फॉर्मूला 1 by a tan इनवर्स ऑफ x by a plus c. So these are two formulas that you have to remember. इसी तरीके से याद करो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 by 1 plus x square था, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या था? sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है 1 by root of 1 minus x square, making integration of dx by root 1 minus x square as sin इनवर्स x plus c. बस इसको याद रखना। ऑल्सो इसी का एक और एक्सटेंशन है, 1 की जगह कोई कांस्टेंट टर्म है a square minus x square। ऑल्सो नोटिस दैट ये फॉर्मूला यूज करते हैं प्रीवियस ऑल्सो रिजल्ट में x का टर्म नहीं था, ठीक है ना। a स्क्वायर बने, अगर x का टर्म रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना, दैट इज अ वेरी मेजर कॉन्सेप्ट व्हिच वी विल स्टडी इन डिटेल लेटर। या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा तो अगेन सेम ही लॉजिक, a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, लेकिन बाहर वो 1 by a ही बनेगा बिकॉज़ स्क्वायर रूट भी है, तो 1 by a टाइम्स dx by स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x by a द होल स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला इसी की तरह, x की जगह x by a है तो 1 by a तो ऐसे रहेगा, बाकी फॉर्मूला बन जाएगा sin इनवर्स ऑफ x by a डिवाइडेड बाय 1 by a। तो इस क्वेश्चन में 1 by a कैंसिल हो गया, द आंसर इज ओनली sin इनवर्स ऑफ x by a plus c। ओके, वन लास्ट थिंग दैट यू शुड व्हिच आई विल टेल यू राइट नाउ कि sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या था। sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है dx by x into root of x square minus 1, making the integral of this as sec inverse x। ये कुछ वीडियो में एरर नहीं है, मैंने फटाफट ये लिख दिया है। नाउ दीज आर द समरी ऑफ व्हाट आई हैव डिस्कस सो फार। पहला फॉर्मूला tan इनवर्स x का sin इनवर्स x का, 1 की जगह a स्क्वायर होगा तो tan इनवर्स के फॉर्मूले में 1 by a tan इनवर्स x by a आएगा, sin इनवर्स के फॉर्मूले में 1 by a नहीं आएगा। sec इनवर्स x का ये रहा, और इंटीग्रल 1 की जगह a स्क्वायर रहेगा तो sec इनवर्स के फॉर्मूले में भी 1 by a आएगा। यहाँ से जरूर a स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो x by a द होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे भी x by a बनाना पड़ेगा for those who are curious। Either way the derivations are not at all necessary। ये वाला इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन का जो मेथड है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट सबका जिसको जस्ट मैं यहाँ वीडियो के सेक के लिए बता रहा हूँ सो दैट रिविजन करके आप ट्राई हो जाए। इसमें x को tan थीटा, इसमें x को a tan थीटा,
इसमें x को sin थीटा, इसमें x को a sin थीटा, इसमें x को sec थीटा, इसमें x को a sec थीटा. So why these substitutions, that you'll soon understand. But फिलहाल इन सबको फॉर्मूले की तरह याद रखो. Especially the left hand side, three things are more important. These things are later used rigorously. तो बेसिकली एक्स स्क्वेयर में हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं, एक्स से एक्स स्क्वेयर में मूव ऑन कर रहे हैं. अभी तक सिर्फ लीनियर एक्सप्रेशन आएगा तो वी डिड एक्स पावर एन लॉग एक्स एंड ऑल दिस फॉर्मूले. अगर एक्स की जगह कोई भी लीनियर आएगा तो चेन रूल जैसा अप्लाई हो जाएगा. अगर क्वाड्रेटिक आएगा तो वी हैव टू मूव ऑन टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस. सो दिस इज द स्टार्ट फ्रॉम देयर. Now based on these questions we'll be solving few examples. I want you to write down the question and try to solve this. Also I forgot to mention second inverse के differentiation में modulus x आएगा. indefinite integration में we can just ignore it. definite integration में cases लेके करेंगे. फिलहाल second inverse x का differentiation 1 by x into root x square minus 1 ही मान लो indefinite के लिए, या इसका integration second inverse x होगा. The first question is integral of x square plus cos square x divided by x square plus 1 in one bracket into cosec square x dx. अभी थोड़ा सा टफ लगेगा बट थोड़ा सा ट्राई करो, यू गाइस कैन डू इट. जिसको हिंट चाहिए cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखो, बिकॉज बाहर कोसिकेंट है तो साइन अंदर रहेगा तो अच्छा है मल्टीप्लिकेशन के लिए. तो स्टार्ट वो है, आई एम गोइंग अलोंग विद द सॉल्यूशन. तुम लोग पॉज करके ट्राई करो इफ यू हैवंट yet. तो व्हाट विल डू इज x स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखेंगे cos स्क्वायर x को होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1. ये देखो कॉमन सिमिलर सा टर्म आ गया व्हिच इज अ वेरी नाइस थिंग. न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जैसे टर्म्स आया ना बढ़िया है. ओके इनटू cosec square x. तो व्हाट विल डू इज आई मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम. तो आई विल गेट x स्क्वायर प्लस 1 को एक टर्म जैसा मान लेते हैं इनटू cosec square x. आई विल गेट x स्क्वायर प्लस 1 इनटू cosec square x माइनस sin square x इनटू cosec square x इज जस्ट 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 है, दोनों में डिवाइड विद x स्क्वायर प्लस 1 कर लेंगे. दैट्स ऑल. x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x है और 1 by x स्क्वायर प्लस 1 का है tan inverse x. So the answer is minus cot x minus tan inverse x plus c. The next two questions are written on the board. Both of them are solvable by you. The second question is x square by 1 plus x square dx and the third question is x raised to 4 by 1 plus x square dx. सेम ट्रिक, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फेमिलियर टर्म्स बनाने हैं, डिनोमिनेटर का जैसा टर्म न्यूमरेटर में जनरेट करना है. सेकंड क्वेश्चन में इट्स सो obvious that we have to add and subtract with 1. So we'll separate it. X square plus 1 by 1 plus x square will just become 1 minus 1 by 1 plus x square. फिर 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और 1 by 1 plus x square का सिंपल tan inverse x. So the answer is x minus tan inverse x plus c. थर्ड क्वेश्चन also similar logic. minus 1 plus 1 करेंगे ताकि a square minus b square का फॉर्मूला यूज हो सके. सेपरेट कर लेंगे. तो बेसिकली इंटीग्रेशन में एडिशंस में सेपरेट करो, अच्छा है. एक एक पार्ट को डाइजेस्ट करते जाओ. ये वाला तो tan इनवर्स x हो गया. इसमें क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 1. x स्क्वायर प्लस 1 का टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा जिसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 माइनस x. सो द आंसर इज x क्यूब बाय 3 माइनस x प्लस tan इनवर्स x प्लस c. थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देना, यू शुड हैव सॉल्व्ड इट इन विद इन 5 मिनट्स और लेस. ये वाला क्वेश्चन dx by 4 plus 9x square. देखो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, मैं बताता हूँ. तुम लोग लेकिन ऑनेस्टली अटेम्प्ट करो तो अच्छा रहेगा. अगर किसी का आई जस्ट टेल यू इफ इट्स राइट और रॉन्ग. लास्ट फाइनल आंसर में tan इनवर्स के बाहर 1/6 आएगा, 1/6 आएगा. किसी को 1/2 या 1/3 आया तो यू आर डूइंग सम मिस्टेक रिगार्डिंग चेन रूल और अप्लाइंग द फॉर्मूला. ओके, लेट मी सॉल्व इट इन वेरियस वेज. One way is converting into 1 plus x square जैसे फॉर्मूला जैसा बनाना है. 1 plus x square के लिए यहाँ 4 नहीं चाहिए, 1 चाहिए. तो बेसिकली आई कैन टेक 1/4 कॉमन. 1/4 कॉमन निकाला, देखो बचेगा dx डिवाइडेड बाय 1 plus 9x square डिवाइडेड बाय 4. 9x square by 4 is basically 3x by 2 the whole square. 3x by 2 the whole square. Now I'll apply the formula. 1/4 तो ऐसे रहेगा. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ? dx by 1 plus x square वाला. dx by 1 plus x square वाला. तो dx by 1 plus x square का फॉर्मूला हो जाएगा tan inverse of x.
तो tan इनवर्स ऑफ 3x/2 आएगा, बट ऑफ कोर्स वहां पे एंड नहीं करेंगे, होल डिवाइडेड बाय 3/2 भी करना पड़ेगा बिकॉज x का कोएफिशिएंट 3/2 है। इफ यू सिंप्लीफाई दिस 2 और ये 4 कैंसिल होके 1/6 आ जाएगा। एक और तरीका ये है कि if you want to use dx by a square plus x square का फॉर्मूला, dx by a square plus x square का फॉर्मूला, तो बेसिकली या x square चाहिए तो वन कैन थिंक कि 9 कॉमन निकाल देते हैं। 9 कॉमन निकाल देंगे तो 1/9 टाइम्स इंटीग्रल dx by क्या बनेगा 4/9। 4/9 इज बेसिकली 2/3 द होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा रहेगा। तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आंसर होगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। तो यहाँ पे आंसर होगा 1/9 तो ऐसे ही रहेगा, तो 1/a तो 1/a तो 1/2/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a, tan इनवर्स ऑफ x/2/3। इफ यू सिंप्लीफाई इट इज द सेम आंसर। यहाँ पे 3 और 9 कैंसिल होके 3 2 6 बन जाएगा और 2/3 ऊपर जाके 3x/2 ही रहेगा। ओके, तो ये दोनों तरीके हैं, बट आई वांट यू टू प्रैक्टिस इट इन ए डायरेक्ट मैनर। सीधा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा तो कुछ कॉमन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। बेसिकली द क्वेश्चन इज dx डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 3x द होल स्क्वायर, दैट्स ऑल, दिस इज द क्वेश्चन। तो व्हाट विल डू इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला है, x की जगह 3x है, दैट आई विल नोटिस। So basically answer is 1/a, तो 1/2 tan inverse of x/a तो हो जाएगा 3x/2, बट होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा 3 आएगा, होल डिवाइडेड बाय 3 आएगा क्योंकि x के साथ सिर्फ 3 है। सो ऑफ कोर्स फाइनल आंसर इज 1/6 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 3x/2 प्लस c। कुछ सारे मेथड समझ लो, अच्छा है, you don't need to use all of them, whatever is comfortable to you you use it, but the third method is the fastest way, कुछ कॉमन निकाल के वगैरह टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। The next question, dx divided by square root of 9 minus 4x square. I'll straight away go along with the solution, but उसके पहले root of something minus x square होगा तो sin inverse x ट्राई होना चाहिए। तो I'll be using the formula dx by root of a square minus x square as sin inverse of x by a. So this is the formula that I will be using. So basically all I do is imitate the formula. Basically a square की जगह 9 है, मतलब a is basically 3, a is basically 3। अच्छा, x square की जगह यहाँ पे 2x the whole square। Basically the question is dx divided by root of 3 square minus 2x the whole square, इस तरीके का है। So basically the answer is sin inverse के फॉर्मूले 1/a नहीं आता, तो straight away sin inverse of x/a की जगह 2x/3, but whole divided by 2 अलग से आएगा because x का कोएफिशिएंट 2 है, plus c। So this will be the answer, half time sin inverse of 2x/3 plus c। The next question is dx divided by 2x minus 7 into square root of x minus 3 into x minus 4 का इंटीग्रल। तो बेसिकली बाहर एक लीनियर एक्सप्रेशन है और अंदर एक क्वाड्रेटिक है, तो एक बार नजर घुमाना सेक इनवर्स का फॉर्मूला ना बन जाए, बिकॉज सेक इनवर्स एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें dx by x into root x square minus a square लगेगा। तो I'll keep in mind that I will be using the formula dx divided by x into root of x square minus a square, ये वाला फॉर्मूला। तो इसका आंसर है बेसिकली, लेट मी जस्ट राइट डाउन, 1/a sec inverse of x by a plus c। So I'll keep this in mind. Okay, other than that, if anybody has tried it, अंदर क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन बाहर है और x minus 3 plus x minus 4 का एडिशन 2x minus 7 है, तो इन रिलेशंस का ना ज्यादा फायदा नहीं होगा इस वाले क्वेश्चन में। Okay, now I'm going along with the solution. If anybody has not tried, you can of course pause the video and try it. Okay, तो पहले अंदर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो यहाँ पे x स्क्वायर होना चाहिए, समथिंग स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे समथिंग स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा x minus 3 x minus 4 को। दिस विल कम आउट टू बी x स्क्वायर minus 7x plus 12, x स्क्वायर minus 7x plus 12। नाउ x स्क्वायर minus 7x plus 12 है, देखो यहाँ x का टर्म भी है, x का टर्म है, लेकिन इस फॉर्मूले में x का टर्म नहीं है, तो x का टर्म हमें मर्ज करना है, तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो x स्क्वायर minus 7x plus 12 को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है, तो a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर बनाएंगे। a स्क्वायर हो गया सिंपल x स्क्वायर ओनली, कोई खास बात ही नहीं है, minus 2ab, minus 2 है x, तो a है अपना 2ab, तो लेकिन हमें 7x बनाना है, तो 2x तो आना जरूरी हो गया, तो बाकी रिमेनिंग 7/2 हुआ, बिकॉज 7x
ओके, प्लस बी स्क्वेयर चाहिए, बी स्क्वेयर चाहिए मतलब 7/2 का स्क्वेयर चाहिए, 7/2 का स्क्वेयर नहीं है तो यू कैन जस्ट मल्टी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट विद 7/2 का स्क्वेयर व्हिच इज 49/4, 49/4 से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे एक 49/4 आएगा और बाकी रिमेनिंग 12 माइनस 49/4 सिंप्लीफाई करके -1/4 हो जाएगा। तो द होल एक्स्ट्रा टर्म्स तो भूल जाओ, ये भूल जाओ नहीं रहने दो साइड में। तो बाकी ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया तो ये बन गया सिंपल x माइनस 7/2 का स्क्वायर, ठीक है, -1/4 बचा है तो 1/4 को हाफ का स्क्वायर तो जरूर लिख सकते हैं। तो लेट मी कम बैक टू द क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन आगे का टर्म है 2x माइनस 7, ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस 7/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। x माइनस 7/2 है, यहाँ पे देखो 2 कॉमन निकालते ही यहाँ का टर्म भी x माइनस 7/2 बन जाएगा। Now it has typically become x into root of coincidentally the same x square minus a square। अगर ये कोइंसिडेंस नहीं होगा तो भी अलग मेथड से आगे हम सोचेंगे कैसे करना है। इधर x into root x square minus a square है तो the answer is देखो 1/2 पहले से ही बाहर है, the answer is a square है तो 1/a तो basically 1/2 into second verse of x by a which is x minus 7/2 whole divided by 1/2। तो ऑफ कोर्स हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x minus 7 आ जाएगा। द फाइनल आंसर इज सेकंड वर्स ऑफ 2x minus 7 प्लस c। द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो, इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर minus 4x plus 4 into x स्क्वायर minus 4x plus 5। डेफिनेटली इन दोनों को मल्टीप्लाई मत करो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वी नॉट लाइक टू हैव फोर्थ डिग्री इक्वेशन और थोड़ा सा सोचोगे, ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी ज्यादा फायदा नहीं होगा। मेन चीज देखो, दो फैक्टर्स दिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, तुम दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस ऑब्जर्व करो और हमेशा टेलीस्कोपिक बना सकते हैं क्या, देखो इन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस जो है कोइंसिडेंटली 1 है तो वेरी वेरी नाइस। तो जो ऊपर वाले 1 को हम लोग लिखेंगे, विल राइट डाउन द डिफरेंस ऑफ दिस टू फैक्टर्स x स्क्वायर minus 4x plus 5 और x स्क्वायर minus 4x plus 4। फिर दोनों को सेपरेट कर देंगे तो फर्स्ट टर्म में x स्क्वायर minus 4x plus 5 कैंसिल हो जाएगा तो we'll be left with integral dx divided by first term which is basically x minus 2 का स्क्वायर और माइनस दूसरा टर्म है dx divided by x स्क्वायर minus 4x plus 5। तो ऐसे करके हमने दो में सेपरेट कर लिया। पहला वाला का क्या है, लॉग नहीं है, ln ऑफ दिस नहीं लिखेंगे, इसको कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, सी कंफ्यूज मत हो, सिंपल स्क्वायर रहेगा तो x रेज टू n का फॉर्मूला लिखेंगे, -2 है, x रेज टू n का फॉर्मूला हो जाएगा x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा -1 बाय x माइनस 2, ये हो गया इसका। अभी ये वाला टर्म, पहले दूसरा वाला टर्म x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये तुम्हारा काम है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बनाना है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, not explaining। Okay, now it will become x minus 2 the whole square plus 1। तो 1 by 1 plus x square जैसा फॉर्मूला है तो we'll apply tan inverse x, तो tan inverse of x minus 2 whole divided by 1 है और 1 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा plus c। so this is the final answer। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बेसिस पे एक फुल असाइनमेंट में भेजूंगा, थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट है इस बार के लेक्चर के लिए, बट अगर ज़्यादा लग रहा है तो बता दो, तो मैं नेक्स्ट सैटरडे का लेक्चर थोड़ा कम डालूंगा।